आज का वचन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2, 6 से 8। इज़राइलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूं, उन पर ध्यान दो और उनका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश कर उसे अपने अधिकार में कर सको, जिसे प्रभु तुम्हारे पूर्वजों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम उनमें न तो कुछ बढ़ाओ और न कुछ घटाओ। तुम अपने प्रभु ईश्वर के आदेशों का पालन वैसे ही करो जैसे मैं तुम लोगों को देता हूं। उनका अक्षरशः पालन करो और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की दृष्टि में समझदार और बुद्धिमान समझे जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनेंगे तो बोल उठेंगे, उस महान राष्ट्र के समान समझदार तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहां है जिसके देवता उसके इतने निकट हैं जितना हमारा प्रभु ईश्वर हमारे निकट तब होता है जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहां है जिसके नियम और रीतियां इतनी न्यायपूर्ण है जितनी ये संपूर्ण संहिता जिसे मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। दूसरा पाठ याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 17 से 18, 21 से 22 और 27। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर के हैं और नक्षत्रों के उस सृष्टिकर्ता के यहाँ से उतरते हैं, जिसमें न तो कोई परिवर्तन है और न परिक्रमा के कारण कोई अंधकार। उसने अपनी ही इच्छा से सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बने। इसलिए आप लोग हर प्रकार की मलिनता और बुराई को दूर कर नम्रता पूर्वक ईश्वर का वह वचन ग्रहण करें जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दें, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बने। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 7 पद संख्या 1 से 8, 14 से 15 और 21 से 23। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री ईसा के पास इकट्ठे हो गए। वे ये देख रहे थे कि उनके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हाथों से रोटी खा रहे। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार से लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़के बिना भोजन नहीं करते और अन्य बहुत से परंपरागत रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्यालों, सुराहियों और कांसे के बर्तनों का शुद्धिकरण। इसलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने ईसा से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? ईसा ने उत्तर दिया, ईसायास ने तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है। जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। ये व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और ये जो शिक्षा देते हैं वे हैं मनुष्यों के बनाए हुए नियम मात्र। तुम लोग मनुष्यों की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टालते हो। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके,
बल्कि जो मनुष्य में से निकलता है वही उसे अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से निकलते हैं। व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराइयां भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर हमारे जीवन में सक्रिय रूप से सहभागी होते हैं। जब कभी नियमों की बात आती है, हमें बहुत ही घबराहट होती है और भयभीत होकर इन नियमों का अर्थ ही नहीं समझ पाते हैं। ये केवल हमारे लिए एक रिवाज बनकर रह जाती है, जबकि इसे जीवनदायी होना चाहिए था। मिस्र देश की यात्रा करने वाले सभी इजरायली जनता प्रतिज्ञात देश नहीं पहुंच सकी थी। यद्यपि उन्होंने कोई बड़ी गलती नहीं की थी, वे सिर्फ ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनाए थे। यदि उन्होंने खुशी खुशी ये यात्रा संपन्न की होती तो अवश्य ही वे सभी प्रतिज्ञात देश पहुंच पाते। यदि वे ईश्वर की मंशा समझते तो वे जरूर ही अपने देश पहुंच पाते। इसी बात को संत याकूब बतलाते हुए कहते हैं कि सभी अच्छे उपहार ऊपर से हमारे ईश्वर के द्वारा प्राप्त होते हैं, जो हमेशा उपयुक्त होता है। जैसे कि इस्राएलियों ने मिस्र से प्रतिज्ञात देश के लिए एक लंबी और कठिन रास्ता तय की। यह एक छोटी और सरल यात्रा भी हो सकती थी, पर इस यात्रा में मिस्रियों द्वारा अधिक खतरा था। जब हम तकलीफों में होते हैं तो अवश्य ही उनकी उपस्थिति पर प्रश्न करते हैं, क्या ईश्वर हमारी देख रेख करते हैं? तकलीफें हमारे जीवन का हिस्सा है। जब हम तकलीफों में होते हैं तो हमेशा हमें याद रखने की आवश्यकता है कि ईश्वर सदा हमारे साथ हैं और हमारी अच्छाई के लिए ही वे ऐसा करते हैं। आमीन।